जी हाँ दोस्तों, आप सही देख रहे हैं। पीओके में हमास की एंट्री। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमास की एंट्री हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में। क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके आतंकवाद का नया अड्डा बन रहा है? जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के बाद अब हमास की भी एंट्री हो चुकी है। देखते हैं, समझते हैं दोस्तों। 5 फरवरी 2025 को पीओके के रावलकोट में एक बड़े इवेंट का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमास के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। क्या यह सिर्फ एक इवेंट है? एज पर रिसेंट रिपोर्ट, टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा आर प्लानिंग टू होल्ड एन इवेंट इन द प्रेजेंस ऑफ हमास मेंबर्स इन पाकिस्तान। द लोकेशन ऑफ द इवेंट विल बी रावलकोट, ए वेल नोन लॉन्चिंग पैड। यह सिर्फ केवल एक इवेंट नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ एक नई साजिश का हिस्सा हो सकता है। क्या भारत पर इसका सीधा असर होगा और भारत कैसे जवाब देगा? जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। 5 फरवरी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलकोट में कश्मीर सॉलिडरिटी और स्टॉर्म अक्सा कॉन्फ्रेंस नामक इवेंट होने जा रहा है। इस आयोजन में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जेईएम मतलब जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा के टॉप लीडर शामिल होंगे। लेकिन इस बार एक नया नाम भी जुड़ गया, हमास। A meeting is being held at Sabir Saeed Stadium under the title of Kashmir Solidarity and Storm Aqsa Conference, for which all district madrasas and all schools of thought, including political leaders working under the patronage of the government, are being especially invited. Obviously, the most active in organizing this meeting are those organizations that the state itself had declared illegal, holding them responsible for religious terrorism. इस तरह की मीटिंग 2023 में भी कतर में हो चुकी है। यह पहली बार होगा जब हमास के सदस्य पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इवेंट में हमास के अन्य सदस्य ईरान में भी प्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहेंगे। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान ने इस हमास नाम के मिलिटेंट ग्रुप को इस इवेंट में क्यों बुलाया? मिलिटेंट क्योंकि भारत ने इस ग्रुप को अभी तक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है। भारत के द्वारा इसको आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है। इसको पीओके में क्यों बुलाया? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इसका पहला कारण हो सकता है पाकिस्तान इजराइल और गाजा युद्ध के कारण दुनिया में हमास का समर्थन बढ़ाना चाहता हो। हमास को इस्लामिक हीरो की तरह पेश किया जाए और दुनिया भर के मुस्लिम देशों का समर्थन मिल सके। यह भारत में एक आतंक फैलाने की नई साजिश भी हो सकती है। हमास और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, जिससे कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में तेजी हो सकती है। एक संभावित कारण यह भी हो सकता है भारत और इजराइल के बढ़ते संबंध तोड़ना चाहता हो पाकिस्तान। भारत और इजराइल की दोस्ती पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है, इसलिए हमास को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। रावलकोट में होने जा रही हमास की इस मीटिंग का भारत पर क्या असर हो सकता है? अगर हमास और पाकिस्तानी आतंकी संगठन मिलकर कोई साजिश रचते हैं तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ सकता है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुट हमास से फंडिंग और ट्रेनिंग लेकर नए साजिश रच सकते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा सकता है। हमास पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित हो चुका है अमेरिका इजराइल के द्वारा, जबकि भारत ने अभी भी हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। अगर इसका प्रभाव भारत में बढ़ता है तो देश की सुरक्षा को सीधा खतरा हो सकता है। इजराइल के साथ भारत के रिश्तों पर भी असर हो सकता है। पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश करेगा कि भारत इजराइल का करीबी है, जिससे मुस्लिम उम्मा के देशों में भारत की छवि खराब की जा सके। इस मीटिंग के रिस्पॉन्ड में भारत को क्या करना चाहिए? भारत को पहले डिप्लोमेसी यूज करनी चाहिए। भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर पाकिस्तान और हमास के गठजोड़ को बेनकाब करेगा, ऐसा भारत को करना चाहिए। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस रो और अन्य भारतीय एजेंसियां हमास और पाकिस्तानी आतंकियों के लिंक की निगरानी कर रही हैं, जिससे भारत की सुरक्षा में और बढ़ोतरी हो सके।
कश्मीर और अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी की जाएगी ताकि कोई आतंकी घुसपैठ ना कर सके। इजरायल के साथ मिलकर भारत जवाब दे सकता है, आतंक के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। इस मीटिंग के बाद भारत को सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमास का पीओके में आना एक इवेंट नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। भारत को सतर्क रहने के साथ साथ कूटनीतिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर जवाब देना होगा। इस घटनाक्रम से साफ है कि पाकिस्तान अब नए तरीके से भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। हमास का सीधा प्रभाव भारत पर ना पड़े, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहना होगा। भारत को न केवल अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ानी होगी बल्कि कूटनीतिक रूप से भी मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। अब यह मुद्दा सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भारत को पाकिस्तान की इस नई चाल का करारा जवाब देना होगा। आपको क्या लगता है, भारत को इस पर क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस साजिश को समझ सके।